Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th Biology Chapter 2 Biological Classification. Topic is Kingdom Fungi. स्टूडेंट्स हम लास्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ एट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट किंगडम फंजाई. हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में. ये जो फंगस है, फंगस के बारे में जो जनरली हम लोग सुनते रहते हैं, जो फंगस होते हैं ये अबंडेंट हैं काफ़ी, यानी कि ये बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट होते हैं. जो ये फंगस होती है ये कभी भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करती. दैट मीन्स ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पैरासिटिक हो, सेप्रोफाइटिक हो नेचर उनका, या फिर ये जो फंगस है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट हो जाती है और न्यूट्रलिज्म्स की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सो स्टूडेंट्स, जब किंगडम फंजाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम सारी डिटेल्स के बारे में पता लगाएंगे. तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंगस होती है, फंजाई होती है, ये पैरासिटिक इन नेचर होती है या सिम्बायोटिक नेचर की होती है या पैरा होती है, या ये जो पैरासिटिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका मतलब ऐसी फंगस जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मशरूम. सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज लाइकेन. स्टूडेंट्स, जो लाइकेन होती है ये फंगस एंड एल्गी, यानी कि फंगस प्लस एल्गी के एसोसिएशन है. जब ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, तब जाकर ये लाइकेन की फॉर्मेशन होती है. यहाँ पर जो फंगस यानी कि फंगल कंपोनेंट्स हैं इसको माइकोबॉइंट बोला जाता है और एल्गल कंपोनेंट्स को फाइकोबॉइंट बोला जाता है. अब फाइको प्लांट के लिए बोला जाता है और माइको फंगस के लिए. तो इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड अ माइकोलॉजी. लॉजी मीन्स स्टडी. ओके स्टूडेंट, लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी. एंड माइको मीन्स फंजाई. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लाइकेन है इट इज़ मेड अप ऑफ या फिर डिकम्पोज्ड ऑफ फंजाई एंड एल्गी. ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए होते हैं कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कि ये दोनों मिलकर लाइकेन की फॉर्मेशन करते हैं. ये जो फंगस है, आई टोल्ड यू, ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, अपना खाना नहीं बना सकता, अदर्स पर डिपेंड होता है. तो ये अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करेगा एल्गी से, और एल्गल के फंगस से शेल्टर मिलता है. एल्गल को क्या मिलता है? फंगस से शेल्टर मिलता है. इस प्रकार ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं. इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन होती है उसे हम म्यूचुअलिज्म्स कहते हैं. म्यूचुअल मीन्स दोनों एक दूसरे की मर्जी से जुड़े हुए हैं. सो म्यूचुअलिज्म्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं. लाइकेन इज़ अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती. डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. एक ऐसा लाइकेन भी है जो फॉरेस्ट फायर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है यूसनिया. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे माइकोराइजा. माइकोराइजा भी फंगस है, माइकोराइजा भी फंगस है, ये भी फंगस के एसोसिएशन हैं. इस बार फंगस एल्गी के साथ ना जुड़कर प्लांट्स की रूट्स के साथ जुड़ता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. हम इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. जो यहाँ पर फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स दोनों आपस में जुड़कर माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं. दोनों एक दूसरे के लिए यूज़फुल हैं क्योंकि फंगस रूट्स को एटमॉस्फेयर में से जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट्स होते हैं उसे प्लांट्स को देंगे
और बदले में प्लांट से अपना नरिशमेंट ले लेंगे। ओके, माइकोराइजा का जीनस क्या है? ग्लोमस। ग्लोमस एक जीनस है माइकोराइजा का। ओके, देन नाउ स्टडी अबाउट किंगडम फंजाई में कौन कौन सी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, किस बेसिस पर किंगडम फंजाई में डिवीज़न हुई है। फर्स्ट इज माइसीलियम। फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, फ्रूटिंग बॉडी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर या ऊपर न्यू स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। और स्पोर फॉर्मेशन, दीज आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। लेट्स सी फर्स्टली माइसीलियम। जो फंजाई होती है, अगर कोई फंजाई मोटाइल है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हाइफी कहा जाता है। ओके, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम बोलते हैं माइसीलियम। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर इस हाइफी के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे और अगर आपको उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई दिखाई देंगे, तो दिस टाइप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड अ कोनियोसाइटिक हाइफी। अब हम देखेंगे कि ये जो नेटवर्क बन रहा है माइसीलियम में, वो अगर रेगुलर है तो उसे एक्सेप्टेड कहा जाता है, और अगर क्रॉसवर्ड है, क्रॉसवर्ड कैसी भी हो सकती है, ठीक है, बस वो रेगुलर नहीं होनी चाहिए, रेगुलर नहीं होती है तो उसे कहा जाता है सेप्टिक। अब हम दोनों की यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बात करते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी होती है आप जानते हैं, या यीस्ट। एंड अदर फंजाई मल्टीसेलुलर होती है। यस, ओके। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? अगर हम बात करते हैं कि किंगडम फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो किंगडम फंजाई है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्स हैं, वो कॉनिडिया कहलाते हैं या फिर कॉनिडियोफोर्स कहलाते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इस जो 2 डिफरेंस स्टेन हैं फंजाई के, वो दोनों नॉन मोटाइल गैमेट हैं या मोटाइल गैमेट्स हैं। ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पर जो हम 2 गैमेट्स लेंगे उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो इनका साइटोप्लाज्म है, उस सबसे पहले इन दोनों साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा, मीन्स फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसे कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। जैसे ही दोनों डिफरेंट फंजाई के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है तो हम इस प्रोसेस को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि सेल्स तो एक है पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोन, और इस फेस को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेस। ये ओनली तब तक ही चलेगा जब तक दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज़न नहीं हो जाता। देन आफ्टर सम टाइम यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा तो उसे कहा जाता है कैरियोगेमी। और जैसे ही कैरियोगेमी हुई, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और उसके रिज़ल्ट में बनेगा जाइगोट। जिस जाइगोट की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है, हम जानते हैं कि ये जो जाइगोट है वो 2n होगा। 2n मीन्स डिप्लॉय। बट क्योंकि जितनी भी फंजाई होती हैं वो हैप्लॉन्टिक इन नेचर होती हैं, यानी कि हैप्लॉइड होती हैं, इसलिए उनके जाइगोट में एक डिवीज़न होती है जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ओके, नाउ फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं? सो स्टूडेंट्स, फंगस की जो सेल वॉल होती है उसे काइटिन कहा जाता है।
अब काइटिन किसकी बनी होती है? काइटिन का कंपोनेंट्स है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ओके, अब हम फंजाई की क्लासेस डिस्कस करेंगे। फंजाई की क्लासेस को हमने 3 पॉइंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट पॉइंट इज स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, दूसरा हमने देखा कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, और थर्ड हम देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी। तो आपको याद रखना है इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है और दोनों ही स्टेन के जो स्पोर हैं वो सेम हैं तो उसे कहा जाता है आइसोगेमस, और अगर वो दोनों ही स्पोर डिफरेंट हैं तो उसे कहा जाता है एनिसोगेमस। और एक स्पेसिफिक कंडीशन देखने को मिलेगी इसमें आपको, जिसमें मेल गैमेट यानी कि स्पोर स्मॉलर होगा लेकिन मोटाइल होगा, बट फीमेल गैमेट लार्जर होगी पर इमोटाइल। इस स्पेसिफिक कंडीशन को हम कहते हैं oogamous। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।